अदलिया कोई नहीं, मीडिया कोई नहीं, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी एक इदारे होते हैं अपनी अपनी जगह पे, और बहुत तगड़े इदारे होते हैं जहां से आप कौमी यकजहती जहां से पनपती है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का कारकुन, पीपल्स पार्टी जब मजबूत थी तो पिशावर से लेकर कराची तक वो आपस में जुड़े हुए थे, उस पीपल्स पार्टी के झंडे तले कौमी यकजहती थी। जब मुस्लिम लीग नवाज मजबूत थी, वो जुड़े हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आप देखें कि बलूचिस्तान के आखिरी गांव तक चले जाएं, वहां पे भी आपको नजर आएगा इमरान खान। और गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएं, कश्मीर में आ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएं, यानी कि जो इस वक्त बहुत ज्यादा जहां पे इंतशार है, जो डिस्टेबल है, वहां पे अगर आपने यूनिटी पैदा करनी है तो इमरान खान को खड़ा कर दें, पीटीआई को खड़ा कर दें, यूनिटी आ जाएगी। लेकिन मकसद इनका ये है नहीं। इसी तरीके से आप आ जाएं आप क्रिकेट की दुनिया में। अब क्रिकेट की दुनिया, क्रिकेट को भी इन्होंने, वो भी एक इंस्टीट्यूशन, उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया। वहां पे भी वही डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी। ये मैंने पहली दफा स्टेटमेंट सुना था कि जनाब इधर से भी खिलाड़ी आएगा तो फिर इधर से भी आएगा, हमारा खिलाड़ी भी रखें और हमारा भी रखें। ये पहली दफा मैंने सुना था, कभी नहीं ये बात सुनी गई यार कि साबिर भाई, इस मैं ये तरीके। कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं अफसोस के साथ बताऊं ना, हमारे यहाँ पे, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हत्ता के, अब मैं वो कहना ही नहीं चाह रहा, लेकिन ये हो रहा है, क्या करें, जर्नलिस्ट ने, हमें बात करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे जाति पसंद या नापसंद और बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर, मैं वो वर्ड अभी भी नहीं बोल रहा जो मैं बोलना चाह रहा था। अब यानी इन चीज़ों की बुनियाद पे तो आप नहीं रखते ना, क्रिकेट टीम नहीं बनाते। भाई क्रिकेट टीम में आपका अगर कोई पाकिस्तान में कोई लड़का हिंदू है और वो बहुत अच्छा खेलता है, तो आपको उसको टीम में लाना पड़ेगा। ये आप लेकर आएँगे। आप ये नहीं कर सकते कि भई ये फलाना जो है ये मेरे फ़िरके का मानने वाला नहीं है, ये जहाँ तक बात चली गई है, बदकिस्मती से ज़ाती पसंद और नापसंद, और दूसरा अब बूट पॉलिश जो है वो एक मेयार ठहरा। यानी अब सारे के सारे शाहिद अफरीदी तो नहीं हो सकते ना, जो गेम चुक के रखें। यानी वो उस तरह के नहीं हो सकते। लोग डेकोरम वाले भी होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है यार, मैं अपने गेम के जरिए से मैदान के अंदर मौजूद हूं और मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा देखिए अनफॉर्चुनेट है जो इमरान क्रिकेट के भाई, साथ इन्होंने किया। पाकिस्तानी कौम का फेवरेट गेम था। इमरान भाई देखें हो क्या रहा है, वही नेपोटिज्म, अकरबा परवरी। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब है, वो पहले केयर टेकर वजीर आला थे। अभी वो केयर टेकर वजीर आला ही थे कि उनका बंदोबस्त कर दिया गया पीसीबी के तौर पे। फिर वहां से वो अभी तक सेनेटर भी नहीं बने थे कि उनको मुशीर दाखिला साथ अटैच कर दिया गया। फिर उनको सेनेटर बनवा दिया गया, फिर उनको वजीर दाखिला मुस्तकिल बना दिया गया, वो फिर उनको खुसूसी एलची बना दिया गया। तो वो वजीर खारजा भी हैं हमारे जनरल साहब के। ठीक है जी, क्योंकि इस वक्त 3 वजीर खारजा ना, आपको मालूम है। मुस्लिम लीग नून का वजीर खारजा इसहाक डार हैं, पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो हैं, जनरल साहब के वजीर खारजा मोहसिन नकवी हैं। अब इसके अलावा जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां हैं, तो ये ख्वाबा हैं कि ताबीरां हैं। तो अगर हर तरफ आपको वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो क्रिकेट के बहुत अच्छे मायानाज एक्सपर्ट बन गए, वो वजीर दाखिला भी हैं, और वो सेनेटर भी हैं, और आज़ाद सेनेटर हैं, वो वजीर खारजा भी हैं, वो खुसूसी एलची भी हैं, वो सहाफ़ी भी हैं, वो मीडिया मालिक भी हैं, वो मीडिया मैनेजर भी हैं। तो जब आप एक नाजुक कंधों पे इतना सारा बोझ डाल देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो किस किस की जिम्मेदारियां पूरी करें। तो इसी तरीके से क्रिकेट की बर्बादी। अब ये दूसरा फिनोमेना आया ना कि जर्नलिस्ट को उठाएं और आपको उसको इंस्टॉल कर दें। मैं देख रहा था नजम सेठी साहब भी क्रिकेट की ये सहाफत से उठे, निगरान उनको वजीर अलिफ आला, बे नहीं पता क्रिकेट की, उनको क्या ठीक है पता ना, क्रिकेट क्या है। वो उस तरफ आ गए। वो बहुत अच्छे तज्जिया कार हो सकते हैं जिस फील्ड के हैं, लेकिन भाई आपको किसने कहा कि वो पीसीबी का चेयरमैन जो है, वो तो मुझे लगता है कि अब वो गोल्डन जॉब है। अगर किसी को आपने बहुत ज्यादा
करना है ना, मैं ब्राइब का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन नवाज़ना है। पॉलिटिकली ब्राइब करना है, तो वो सबसे अच्छी सीट है वो। और हालाँकि अच्छा, आप कंपेयर कर लें आप हमारे पड़ोसी मुल्कों के, कि वहाँ के जो पीसीबी के जो उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्या वो इसी तरीके से आते हैं? हमारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। देखें, हमारा वज़ीर ख़ारिजा अकाउंटेंट है। आप देखें, यानी कि ऑफ़िशियल जो नज़र आते हैं वज़ीर ख़ारिजा, वो अकाउंटेंट हैं। हमारे अच्छा। वज़ीर दिफ़ा बैंकर हैं। हमारे वज़ीर दाखिला जर्नलिस्ट हैं। तो आप करेंगे क्या? तो इनके होते हुए, इन नाबगों के होते हुए, आप क्या समझते हैं कि कोई बेहतरी आएगी? और फिर हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका जो वजूद है, वो तो आपको नज़र आएगा वज़ारत ख़ारिजा में, या उनका दिल और दिमाग और रूह है, वो हर वक़्त वज़ारत ख़ज़ाना में रहती है। वो वहाँ से निकलते ही नहीं हैं। तो असल में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ ये बहुत बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, और इस ज़ुल्म का जो एक्सट्रीम लेवल हमने देखा है 8 फरवरी 2024 को। इमरान भाई, उस रात बताया गया, जनरल साहब को जाके बताया गया कि ये एक आ गया है लम्हा, ये रिज़ल्ट है, ये पाकिस्तान की अवाम ने फ़ैसला किया है, और अभी हमने अवाम के साथ हमें जाना चाहिए। इमरान खान जेल में है, ये आज़ाद अरकान जीत गए हैं, तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहा गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसका कोई हल निकालें। काफ़ी बिस्ती-शिस्ती की अपने मैनेजर्स की उन्होंने, हाँ, जिन्होंने रिपोर्ट्स दी थी कि सब ऑल ओके है जी। फिर वो फॉर्म 47, जाली फॉर्म 47, फिर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, फिर काजी साहब को, वो सारों को बुला के तो वो फॉर्म 47 जाली दे दिया गया। उसके बाद फिर जो मज़ीद जो तबाही हो रही है, वो हमारे सामने है। एक और बात, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, तो उस वक़्त कहा गया, मईशत का रोना रोया गया कि जी, पहली तकरीर शहबाज शरीफ साहब की थी, आएँ मिसाके मईशत करते हैं। तो एक इमरान खान को आपने बाहर निकाल दिया, बाकी सारे तो सारे आप इकट्ठे हैं। आपको किसने रोका कि मिसाके मईशत ना करें? उस दिन के नंबर्स ले लें और आज के ले लें। जनाब इम्पोर्टेड सरकार 1, उसके बाद काकड़ सरकार और ये सरकार, इनका एक ही मोटिव था, वो इन्होंने अचीव कर लिया। जितने मुकदमात थे, वो सारे के सारे अदालतों में चलते हुए मुकदमात वापस ला के वो ख़त्म कर दिए। तो ये दो ख़ानदानों को ये जो पाला जा रहा है, तो अगर आप दो ख़ानदानों को पालेंगे तो फिर यही नतीजा निकलता है। वो क्रिकेट हो, वो हॉकी हो, वो बॉडी बिल्डिंग हो, तो वो कहीं भी हो। अब चौधरी शुजात साहब को आपने कहा कि वो बॉडी बिल्डर, तो हैरत होती है। आप इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ना बाकी शोबों में, हॉकी फेडरेशन, वो आपको याद होगा कि कई साल तक हमारे जो ओलंपिक्स स्पोर्ट्स के रहे हैं जनाब जनरल साहब, कई साल तक रहे हैं वो। आरिफ साहब। जी, जनरल आरिफ। हाँ, जन आरिफ था, हाँ जी, वो रहे हैं। तो उसके बाद आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो ये हम किस किस को रोएंगे? साबर भाई, अच्छी खबर है, 2 प्लेयर आउट हो गए इंडिया के एक साथ ही, और एक ही ईशा जगह आउट पे हुआ है आउट हो तो गए। सरदार साहब मुझसे पूछते हैं ये कि क्या हम जीत जाएंगे? मैच फंस गया है मासूमाना सर, सा सवाल था इनका। मैच फंस गया है। नहीं नहीं, मैच फंस किधर गया यार सिद्दीक जान? ओ भाई, और 10 ओवर से मैच पड़े हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं यार? यार इतनी जल्दी कहाँ फंस गया भाईजान अभी? ओ सर, अभी उनके 2 50 प्लेयर आउट 50 हुए, होगी। उन्होंने 100 कर लिया है। और इमरान भाई अभी भी 6.70 चाहिए उनको हर ओवर में। अभी दो और आउट हो जाए ना, 2 और आउट हो जाए तो फिर काम ठीक हो जाएगा। और मैच अच्छा फंस सिद्दीक गया जान, है, मैंने तो ये आपको एक सही और चीज कहनी थी। जो बच्चे जाते हैं ना यहाँ अदालत में कवरेज करने के लिए, डिजिटल मीडिया के या किसी और अदालत में या अडियाला के बाहर, तो उन्हें कहिएगा कि अभी एक ऑफर आई है अलीमा खानम साहिबा के लिए, कि उनका जिस दुपट्टा जिसके ऊपर अंडा लगा था आके, वो भट्ट साहब आए थे, वो अपना नंबर शंबर दे गए हैं। वो कहते हैं जी मैं 50 लाख रुपया वो डोनेट करता हूँ उस दुपट्टे के लिए, अगर वो दुपट्टा मुझे दे दें, अगर वो वाह, धुल भी गया है तो उसके बावजूद। तो क्या वो बात। आप
जर्नलिस्ट जो वहां जाएंगे उनको कह दीजिएगा कि वो सर, पैगाम वो उन्हें अभी दे के मुख्तार पूछ है लें। हमारे जो यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने वो ऑफर पहुंचा दी है नौरीन खानम साहिबा को और उनको बता दिया है, अच्छा साथ वो वीडियो क्लिप भी भेज दिया उनको। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, जी। इमरान भाई, और पूरी- आज भाई, मैच में तो इतनी सदीक जान साहब इतनी तो बर्क रफ्तारी सूर्या से कुमार अगर यादव इज अ वेरी गुड बैट्समैन। ये खतरनाक आदमी था, ये 3 बॉल खेल के आउट हो गया सूर्या कुमार। और गिल जो है वो भी बड़ा सेट बैट्समैन था, 167 की 168 की ये एवरेज से खेल रहा था, 47 पे आउट हो गया। अभी जो शर्मा है, इसको किसी तरह आउट करें, अभिषेक शर्मा को। नहीं अभिषेक सर, शर्मा आउट हो गया तो काफी मैच आपके हाथ पे नहीं आ सर, जाएगा मैच जीतने का एक ही तरीका है इमरान खान साहब, जी। फॉर्म सिर्फ 47। एक तरीका है, तमाम खिलाड़ी सरदार आउट हो जाए। सरदार सिकंदर सुल्तान राजा को भेज दें। नहीं, तमाम खिलाड़ी आउट हो जाएं, मैच जीत जाएंगे हम। अच्छा, इसमें इमरान भाई आप भी क्रिकेट खेलते हैं, साबिर भी, सारे आप क्रिकेट के, ये भी इन्होंने देखिए क्रिकेट की तबाही भी हम बात कर रहे थे, तो अभी इन्होंने इल्जाम लगाया जी कि इमरान खान ने चूंकि डोमेस्टिक ढांचा जो है वो रोक दिया था अपने दौर में इस वजह से। हालांकि आपको याद होगा सारे प्लेयर जो तैयार होते थे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ पाकिस्तान में, अंडर-16, 19 विल्स का वगैरह, तो ये लोग तो पहले तैयार होते थे, फिर डिपार्टमेंट लेता था, यूबीएल या एबीएल, ये सारे नेशनल बैंक, वापडा वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान की वजह से ये डिपार्टमेंट का मसला हुआ था, या फिर ये क्लब क्रिकेट इन्होंने जो बंद कर दी सारी तबाही बर्बादी पे? ये जो मुल्क टूटा है ना पाकिस्तान 1971 में, ये इमरान खान ने तोड़ा था। ये जो उससे पहले जो दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, वो भी इमरान खान की वजह से हुई थी। हाँ, बस सभी ये भाई, मैं इस पे थोड़ा सा जी कमेंट जी करना चाहता हूँ, जी क्योंकि मुझे याद है हम उस टाइम पे जब ये इमरान खान की हुकूमत आई ना, तो ये बड़ा एक डिबेट चल रही थी। इमरान खान पहले से ये समझते थे कि हमारा जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो ऑस्ट्रेलिया तर्ज का होना चाहिए, यानी 6 टीमें होनी चाहिए और उसके नीचे एक पूरा स्ट्रक्चर उनका था। आपको पता है कि हमारी जो हमारा बोर्ड है या हमारी पूरी क्रिकेट का ढांचा है, ये भी जो कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब से आई उसके बाद कमर्शलाइज हुआ, और इसमें बहुत से लोग, फिर जाहिर है वो सिफारिशी कल्चर, और हमें याद है यहाँ इस्लामाबाद में जो रीजन खेलता था, डिपार्टमेंट खेलता था, वो किस तरह सिफारिशें करवा के, बल्कि पैसे दे के, वो जो रीजन के लोग थे वो उनको फिर ऊपर ले जाते थे और यूं टैलेंट कॉम्प्रोमाइज होता था। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने आके कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया तर्ज की जो 6 टीमों वाला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बना के लेके आए, और एहसान मानी साहब जो आईसीसी में सदर रह चुके थे उनको लेके आए कि आप ये इंप्लीमेंट करवा सकते हैं क्योंकि आप रेलेवेंट आदमी है। वो फिर अपनी उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और वो जाके उन्होंने इमरान खान को पेश की। उसके अंदर यही था कि डिपार्टमेंट्स चूंकि बहुत अरसे से हमारे साथ खेल रहे हैं, जब हम ये स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो बहुत से क्रिकेटर बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो प्लान लेके गए कि इसका कुछ दरमियानी हल निकालते हैं और 12 टीमों का एक बनाते हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स भी शामिल हो। इमरान खान ने वो सुनी, मुझे याद है हमने उस मीटिंग को रिपोर्ट भी किया था। उन्होंने उठा के वो साइड पे फेंक दिया और उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैं बेहतर समझता हूं, जो मैं कह रहा हूं आप वो करें। अच्छा, वो एक मुश्किल फैसला था, वो उन्होंने किया तो सही, और उसके नतीजे में बहुत से लोग बेरोजगार हुए। अच्छा, इसमें मैं ऐसे बेरोजगार लोगों को भी जानता हूं कि जो नौकरियां कहीं और कर रहे थे, लेकिन घोष मुलाजमीन बन के वो या तो क्रिकेट बोर्ड से पैसे ले रहे थे, कोई कोच बने हुए थे, वो सारे लोग हो गए बेरोजगार। लेकिन एक सिस्टम लेके आए वो, और उस सिस्टम के नतीजे में भी, जैसे सभी भाई बात कर रहे थे, उस सिस्टम के नतीजे में आपका नीचे का टैलेंट पहले ये होता था माजरत के साथ के कराची और लाहौर की डोमिनेंस थी, और जो छोटे शहरों के प्लेयर्स थे उनको रीजन्स में नई स्पेस मिलती थी। तो जो रीजनल 6 टीमों वाला कॉन्सेप्ट आया, उसमें हमने खुद देखा कि वो टैलेंट जो नेचुरल टैलेंट था वो ऊपर आया, और एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारे डोमेस्टिक लेवल पे हुई, और फिर पाकिस्तान ने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। यही आपकी इंडिया की टीम 10 विकेटों से, आपको याद होगा कि हमने इंडिया को हराया था, और किस कॉन्फिडेंस के साथ हम उस वक्त परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। लेकिन रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद दोबारा से, मुझे याद है रमीज राजा फिर उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे, उसके बाद रमीज राजा साहब को रातों रात यहाँ से शकील शेख साहब के, नजम सेठी साहब को चूंकि गो हेड मिल चुका था, उनकी बारी थी, नून लीग की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उनको ऑब्वियसली उनको मौका मिलना था। उन्होंने जाके वहां पे सारा बोर्ड के, ये जो अब किसी दिन इसके ऊपर बात करें भी, और जो लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स को कवर करने वाले जर्नलिस्ट है वो बेहतर बता सकते हैं, शाकिर साहब अगर होते तो उनको भी पता होता। वहां पे कब्जा कर लिया गया पीसीबी के ऊपर, और वो पूरा जो सिस्टम था उसको उठा के उन्होंने कहा जी नहीं, ये इमरान खान ने क्रिकेट को तबाह कर दिया था, और दोबारा से उन्होंने वहां पे, सर वो जो एहसान मानी साहब और रमीज राजा की टीम थी उसके अंदर सारे एक्सपर्ट लेके आए, आईसीसी के लेवल के लोग आए। वसीम खान आपको याद होगा, एक बड़े जबरदस्त क्रिकेट को समझने वाला माइंड है, उनको वो लेके आए।
उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन फिर उसके बाद फिर चूंकि रिजीम चेंज हो गई। अच्छा, फिर नजम सेठी साहब कुछ अरसा रहे, फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने कहा कि अब मेरी बारी है, और फिर जरदारी साहब उसमें इन्वॉल्व हुए। उस वक्त क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी। ज़का अशरफ साहब आगे, शुगर मिल चलाने वाले साहब हैं, उनका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चूंकि आसिफ जरदारी के वो दोस्त थे, नवाज शरीफ के दोस्त की बारी पूरी हो चुकी थी, अब जरदारी साहब के दोस्त की बारी थी। जरदारी साहब के दोस्त ज़का अशरफ आ गए। ज़का अशरफ साहब अभी कर ही रहे थे, अपना थोड़ा सा काम कर रहे थे। एक और दोस्त मोहसिन नकवी साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि जैसे साबिर साहब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर किसी को नवाजना है आपने, तो आपने उसको पीसीबी देनी है, क्योंकि एक तो पीसीबी में पैसा बहुत है, ठेके बहुत है, बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा इंजॉयमेंट है, दौरे हैं, टीम के साथ ट्रैवल है, और मीडिया की इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आप आ जाते हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि वो जगह ले ले, और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत जबरदस्त जगह ली। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट के जरिए, क्रिकेट को इस्तेमाल करके अपनी जाती भी उन्होंने एक माहौल बनाया, और फिर अलीम खान जैसे लोग और ये सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो इस्लामाबाद में एक वो है प्रोजेक्ट है, जिसमें बड़ी कोशिश की उन्होंने कि वो किसी तरह एनओसी ले लें, वो नहीं ले सके। वो फिर आगे कौमी क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे वो आगे। अलीम खान साहब की सोसाइटी की पार्क व्यू सिटी का वो जो लोगो है वो आपकी क्रिकेट टीम के ऊपर लगा हुआ है। नवाजे का सिलसिला शुरू हो गया, उसको क्रिकेट टीम को अपनी जाती मोहसिन नकवी साहब कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वेस्ट इंडीज पहुंच जाते हैं टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में। दुनिया का कौन सा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है जो ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ होता है? लेकिन वो चूंकि कैमरे लगे होते हैं, मीडिया की हाइप होती है, वो क्रिकेट बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, तो क्रिकेट को इन्होंने जरूर इस्तेमाल करने की कोशिश की अपनी उस रिजीम की पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तनज़ली का शिकार है। अभी सदीक जान साहब ने ट्वीट्स किए हैं 4-5 के, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, वो क्यों नहीं है। आमिर जमाल एक खिलाड़ी है, और उन्होंने वो बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन उन्होंने हैट पहन लिया था जिसके ऊपर 804 लिखा हुआ था, उसके बाद से वो गायब है, उनका पता ही नहीं है। तो ये जो प्लेयर्स इस टाइम पे जो जिस तरह के फैसले किए गए हैं, सलमान अली आगा साहब इन्होंने कहा जी किसने कप्तान बनाया है, तो बाबर आजम, रिजवान जो परफॉर्म करने वाले लड़के उनको आपने बाहर बिठा दिया, और आप ये समझते हैं कि जी हम अच्छा डिलीवर कर लेंगे। तो वो उनकी कोशिश जो थी कि क्रिकेट को वो किसी तरह अपनी रिजीम की थोड़ी सी लिजिटिमेसी या थोड़ा सा वो समझते थे कि अगर क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो अल्लाह ने किया कि जब से वो आए हैं उसके बाद से टीम की परफॉर्मेंस मुसलसल हार रही है। पिछले 20 T20 में 18 T20 पाकिस्तान इंडिया से हारा है। ओमान के साथ अभी परसों हमने जो मैच खेला है बड़ी मुश्किल से जीते हैं। इंडिया के साथ पहले मैच में क्या हुआ है, अभी आज के मैच में क्या हो रहा है, ये सवाल किससे पूछा जाए? एक और बात भी मैं इस पे, क्योंकि थोड़ा सा क्रिकेट में मुझे तो बड़ा क्रेज है, सारी जिंदगी मैंने ग्राउंडों में क्रिकेट खेली है। मैं जो बात आपने पूछी ना सभी भाई, देखिए इमरान खान साहब एक डिफरेंट मॉडल लेकर आ रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉडल वो बेहतर है या ये बेहतर है, प्रॉब्लम ये है कि एक मॉडल को आपने अडॉप्ट करना है, उसमें आपने लेकर आनी है क्लियरिटी, और फिर उसमें शफाफियत लाके आपने उसको लंबा चलाना है। पाकिस्तान में क्योंकि जो पिछला मॉडल है वो जंग आलूद हो चुका था और उसमें बेशुमार घोस्ट मुलाजमीन पैसा बना रहे थे, तो उस मॉडल को आप ठीक कर ही नहीं सकते थे। तो इमरान खान साहब ने उस पूरे मॉडल को हटाकर एक नया मॉडल लाने का फैसला किया कि भाई इस मॉडल को मैं ठीक करूंगा, तो ये तो मैं बतौर कैप्टन भी नहीं कर सका और सारी जिंदगी में क्रिकेट में रहा हूं। अगर ये ठीक नहीं होता तो हम एक नया मॉडल लेकर आते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए क्रिकेट में होता क्या है, अभी ये लड़का खेल रहा है, अभी इस वक्त क्रीज पे है अभिषेक शर्मा, सिर्फ इसको निकालकर आप स्टडी कर लें कि ये क्या है। आजकल इसकी कोचिंग जो है ये 74 पे आउट हो गया। ये इसने 4 छक्के मारे हैं, 5 छक्के मारे हैं और 6 चौके मारे हैं अभी, और 189 यानी 190 की एवरेज से ये 74 रन करके आउट हुआ लड़का, और तकरीबन इसने इंडिया को मैच बनने लगा के दे दिया। अब आगे अगर पाकिस्तान को बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ सकते हैं, अभी भी इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं। इसको युवराज सिंह जो है वो सपोर्ट करता है इस लड़के को, वो इसका कोच है। आप देखें ना वो किस चीज से गुजर कर आ रहा है, उसकी रूटीन क्या है, उसको तैयार कैसे कर रहे हैं, ये कितनी उम्र में कहां खेलता था। वो स्कूल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद वो अपने इलाके में क्रिकेट खेलते हैं, अपने शहर के अंदर अपना नाम बना के वो 10, 12, 15 लड़के आगे आते हैं। जो परफॉर्म करता है उसकी जगह बनती जाती है, और करते 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 वो अपनी नेशनल लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो
डिफरेंट स्टेट्स की टीम्स हैं, उनके अंदर हर वक्त दर्जनों प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। पहले सिर्फ उनके पास बैट्समैन होते थे, अब उनके पास बॉलर भी होते हैं। दर्जनों प्लेयर्स उनके पास स्टेट की जो डिफरेंट टीम्स हैं वहां पे हर वक्त अवेलेबल होते हैं, जो वहां से उठा के वो डायरेक्ट इंडिया के लिए खिला सकते हैं। और जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसको लोग बहुत बड़ी तादाद में देखने आते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो बच्चा प्रॉपर पूरे एक सिस्टम से निकल के कौमी टीम के लिए तैयार होता है। फिर जब नीचे इतने ज्यादा प्लेयर आपके तैयार हो और वो टेक्निकल बड़े साउंड हो टेक्निकली, यानी वहां ये नहीं होता कि जो प्लेयर आपका निकला क्रिकेट में से वो चला गया सीधा कमेंट्रियां करने के लिए, नहीं, वो सीजन की बात है। वो अपने अपने इलाके में अपनी अपनी क्रिकेट में अपने अपने प्लेयर्स पैदा कर रहे होते हैं। आपको याद है पहलवानी खत्म क्यों हो गई? पहलवानों ने कब्जे शुरू कर दिए थे। भाई जब तक ये पट्टा सिस्टम चलता था कि मेरा पट्टा ये है तो मेरा पट्टा ये है, एक पहलवान के बाद जब उसका नाम लिया जाता था तो बताते थे पट्टा फलाना पहलवान, पट्टा फलाना पहलवान। तो इस तरह वो एक उनकी पूरी लड़ी चलती थी। इसी तरह क्रिकेट के अंदर भी अब प्लेयर्स जो है वो मजीद प्लेयर्स को पैदा करते हैं, उनको बनाते हैं, वो कोचिंग करते हैं। इंडिया में पूरा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। हम ये कहते थे वो गोश्त नहीं खाते तो उनकी बॉल स्लो है, वो तेज बॉलर पैदा ही नहीं कर सकेंगे। अब आपके पास कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो इतनी तेज बॉल कराए जितनी बुमराह करवा रहा है। उनका बॉलर आता है 80 पे, 82 पे, 83 पे, और 2-3 साल के अंदर वो उसको 90 के पास ले जाते हैं। मुझे बताएं, बॉलर आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो भी बॉलर आता है वो शुरू में तेज होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ स्लो होना शुरू हो जाता है। और इमरान भाई गोश्त उनको देते हैं ना, जो वो आपको पता है गोश्त जो मिल रहा है इस वक्त, वो वाला गोश्त नहीं ना रहा, इसलिए अब आपको पता बेचारे कुत्ता बिरयानी और साइंस है, ये साइंस है, इसको समझें, ये साइंस है। इसमें मसल डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। आपने प्लेयर को पहलवान नहीं बनाना होता सर, उसकी मसल डेवलपमेंट में काम हो रहा होता है। आपने ये देखना होता है कि उसकी बॉडी में किस चीज की कमी है। अब ये साइंस है, बाकायदा एक एकेडमीज बनी हुई है इसके लिए, मशीनें अवेलेबल है, प्लेयर्स के टेस्ट होते हैं उसमें इमरान भाई, जी भाई। इमरान भाई, बात यह है कि हम तो बहुत मिसाली बातें कर रहे हैं ना, मिसालियत पसंद हैं, आइडियलिस्ट। अब एक और चीज भी, अब इस वक्त तवज्जो पीसीबी की जो है ना वो कौमी क्रिकेट टीम पे नहीं है। इस वक्त तवज्जो है पीएसएल पे। ठीक है, टोटल तवज्जो पीएसएल पे है। मोहसिन नकवी साहब पे तनकीद क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि हर मीडिया मालिक जो है उसकी एक क्रिकेट टीम है पीएसएल में, और वो पीसीबी के साथ जुड़ा हुआ है। सर आईपीएल भी तो है इंडिया में, आपको पता है आईपीएल उनके लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट है, उनकी क्रिकेट आईपीएल नहीं है। वो क्रिकेट कहीं और हो रही है, आईपीएल सिर्फ इंटरटेनमेंट है। यहां इंटरटेनमेंट नहीं है सर, यहां पावर पॉलिटिक्स में पीएसएल मौजूद है, पावर कॉरिडोर्स में पीएसएल मौजूद है। ये इस ट्रेल को जरा अगर आप कुरेदना शुरू कर दें तो काफी कुछ बरामद होगा। इस वक्त सर आप उधर ही स्टेडियम में ही होते थे जिस वक्त ये गेम हो रहे थे। आप सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूं इमरान भाई, आपको सादा सी मिसाल। एयर ब्लू ठीक चल रहा है, प्रॉफिट पे है, पीआईए तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है, सियाल ठीक चल रहा है, प्राइवेट है, पीआईए बर्बाद हो गया। प्राइवेट कोरियर कंपनीज ठीक चल रही हैं, हमारा स्टेट जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो बर्बाद हो गया। प्राइवेट बसें ठीक चल रही हैं, हमारा रेलवे बर्बाद हो गया। तो कौमी क्रिकेट टीम फारिग हो गई, हमारा पीएसएल बेहतरीन चल रहा है। जैसे पीएसएल की, मैं वो बता रहा हूँ, जैसे पीएसएल की टीमें जो पिक करते हैं, वो बिड होती है, वो कितनी बारीक बीनी से लेते हैं, क्योंकि मैं उसमें वो प्रोसेस मैंने देखा है। पूरा प्रोफाइल आता था कि किस खिलाड़ी को उठाना है, किसको नहीं उठाना, उसका पूरा कैरियर, उसकी बॉलिंग, उसकी फील्डिंग, फिर पिक किए जाते थे, खिलाड़ी पिक किए जाते हैं अभी भी पीएसएल में। तो क्या वही सारा कुछ हम पीसीबी, ये कौमी क्रिकेट टीम में नहीं कर सकते? इधर तो नहीं हम करते। बिल्कुल, साबिर भाई इनकी अपनी मिलें देख लें, जो जहां इनके अपने मुंशी हैं, ये सागडार साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब, जरदारी, इनकी अपनी मिलें देखें कैसे कामयाबी से चल रही है। पाकिस्तान सारा उजाड़ के रख दिया। ये मैं कह रहा हूं ना कि हमारा स्टील मिल देख लेना, स्टील मिल, प्राइवेट सेक्टर, कोई एक स्टील मिल बता दें, कोई एक स्टील मिल जो बंद हुई हो, सब कामयाब चल। लेकिन स्टील मिल जो हमारी है कौमी
जो है एसेट, वो अब पीआईए जो सेल कर रहे हैं, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, सदीक जान एंड रिजवान, आप वो जो ब्लू एरिया में पीआईए की सिर्फ एक बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू इस वक्त 6 से 7 अरब रुपए है। उसकी वैल्यू पता है कितनी लगाई है? 10 करोड़, 12 करोड़, और वो भी 10% डाउन पेमेंट पे देनी है। तो इसी तरीके से रोजवेल्ट, $1 बिलियन प्लस से ज्यादा उसकी कीमत है। उसका तिया पांचा क्या होगा? वो भी 10% डाउन पेमेंट पे जाएगी। फ्रांस में हमारा होटल है पीआईए का, वो भी मिलियंस में है, वो भी 10% पे जाएगी। तो आप किस किस का रोना रोएंगे? तो क्रिकेट में भी वो पीएसएल जिंदाबाद और कौमी क्रिकेट टीम बर्बाद हो गई है सारी की सारी। इमरान भाई, आपने प्लेयर्स डेवलपमेंट की बात की ना, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, इंडिया से अच्छा हमारे पास टैलेंट है, लेकिन सिस्टम उस टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता, प्लेयर्स को डेवलप नहीं किया जाता। आपको याद है, मैं मिसाल देता हूं कि धोनी जब 2005 में आए थे, एज अ ह्यूमन उनको देख के लगता था कि किसी बहुत ही बैकवर्ड इलाके से वो आए हैं, और वो इवन उनसे बात भी नहीं होती थी। पहली दफा जब वो मैन ऑफ द मैच बने, तो उनकी जो गुफ्तगू थी, बड़ी उन्होंने मुश्किल से वो गुफ्तगू की। लेकिन उसके बाद इंडियन क्रिकेट सिस्टम ने उनको कैसा डेवलप किया कि वो दुनिया के कामयाब तरीन कप्तानों में बना, और क्या मैच्योर प्लेयर, एक जबरदस्त प्लेयर वो वर्ल्ड क्रिकेट में रहे। तो वो बेसिकली सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया, डेवलप किया, मेंटली डेवलप किया, एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लड़के टैलेंटेड बहुत होते हैं, आते हैं सिस्टम में, आते हैं सिस्टम में आके फिर वो उनकी तवज्जो, चूंकि इतना बैकग्राउंड उनका इस तरह से नहीं होता, सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता, फिर वो टैलेंटेड बहुत होते हैं। उमर अकमल से बड़ा टैलेंट कौन था? मोहम्मद आसिफ से बड़ा बॉलर शायद ही दुनिया में कोई आया हो, लेकिन तबाह हो गया सर, क्योंकि सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं अभी करता। बाबर आजम देखें, दुनिया का नंबर 1 जी। बैट्समैन, बहुत अच्छा खेलता रहा। बाबर आजम अभी तक आपके बात नहीं कर पाते सही तरीके से। आपने देखा फिर उसके बाद बाबर आजम के खिलाफ किस तरह मीडिया कैंपेन लॉन्च हुई? जी जी, इसके पीछे भी ये भी बड़ा एक वो हालांकि है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो बाबर आजम एक मशीन था, वो उसको आप यूटिलाइज करते रहते, आप बाबर को एक बला बना के आप दुनिया के सामने रख देते। विराट कोहली के साथ उनका एक करियर शुरू हुआ था, और ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा